जय हिंद साथियों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे भी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे और इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, इसके आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से इसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा की ओर देखते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा है दोस्तों कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल के अंत में मान लीजिए यहाँ पर वह अपना काम कर चुका है, यहाँ पर जो चुका आया है, चुका है, ठीक है, वही अगर अंत में आता है तो इसका मतलब क्या है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल कर रहे हैं उसके लास्ट में अंत में चुका है आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो मैंने वही परिभाषा लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब होता है, जब से मान लीजिए राम घर जा चुका है, ठीक है, तो इसमें राम क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। राम क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। और राम एक वचन है तो एक वचन के साथ हमको क्या लगाना है, हैज लगाना है। क्या लगाना है, हैज लगाना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब मान लीजिए गो का थर्ड फॉर्म मतलब गो मतलब जाना होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GONE। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए गो, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट हो गया सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन। तो यही हमको थर्ड फॉर्म भी थ्री का मतलब होता है, थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखते हैं। फिर लिखा है कि इसमें एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। एक वचन मैंने यहाँ पर बताया कि राम एक वचन हो गया। ठीक है, जैसे राम अपना किताब पढ़ चुका है, तो जो राम है वो क्या है, एक वचन है। ठीक है, और मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हम अपना काम कर चुके हैं, जो हम है वो क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो हमको एक वचन, जैसे राम आ गया है, राम क्या है, एक वचन है, उसके साथ हमको हैज का प्रयोग करना है, और जो हम है वी के साथ क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, और एक बात देखिए, यहाँ पर एक बात और लिखा है यहाँ पर कि और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गो वेंट गॉन लिखा था, तो गोन जो है वो क्या है, थर्ड फॉर्म, वही हमको थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि वह अपना काम कर चुका है। वह क्या है, एक वचन है। क्या है, एक वचन। इसके साथ हमको क्या लगाना है, हैज का प्रयोग करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वह का होगा ही, इसके साथ हैज। ठीक है, और करना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू मतलब होता है करना, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म मैं लिख देता हूं, डू, डिड, डन। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही हैज डन, ही हैज डन। देखिए, अपना का मीनिंग, वह मतलब एक वचन का मतलब अपना का मीनिंग क्या होगा, ही का अपना का मीनिंग क्या होगा, हिज लगेगा। क्या लगेगा, हिज लगेगा। वही लड़की के लिए रहता तो क्या लगेगा, हर लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, लड़के के लिए है कि वह अपना काम कर चुका है, इसके लिए क्या लग रहा है, हिज लग रहा है। ही हैज डन हिज वर्क। ठीक, हिज क्यों लगा है, अपना का मीनिंग है, वह का अपना का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही का हिज हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर अगर लड़की का बात होता तो वह का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर लगता है। ठीक है, और वही बोलता है कि वह अपना काम कर चुकी है,
तो यहाँ पर लिखते हैं सी हैज डन हर वर्क, ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लड़के की बात हुआ है कि वह अपना काम कर चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, हिज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो करना का मीनिंग होता है डू मैंने करना होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, इसलिए मैंने यहाँ पर डन लिखा है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब क्या करते हैं, एक आध मतलब और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम स्कूल जा चुके हैं। क्या है, हम स्कूल जा चुके हैं। हम क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हमको क्या लगाना है, हैव का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर, और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम लोग हैव का प्रयोग कर देते हैं, तो लिखेंगे वी हैव। देखिए जाना का क्या मीनिंग होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा जाना का, गो, वेंट, गॉन। क्या हो जाएगा, गॉन, GONE। वी हैव गॉन टू, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, SCHOOL, ठीक। वी, हम का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी हम क्या है, बहुवचन है, इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग कर रहे हैं। जाना का मीनिंग थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, उसके बाद टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल जा चुके हैं, ठीक है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है दोस्तों, एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, आशा करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।